नमस्कार साथियों। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा। जब आप किसी गाड़ी का क्लेम लेते हैं तो उसमें आता है कि NCB नो क्लेम बोनस क्या है। तो नो क्लेम बोनस एक तरीके का डिस्काउंट है। जब आप कोई भी गाड़ी का क्लेम साल भर नहीं लेते हैं और अगली बार उसका बीमा कराते हैं तो उस पर 20% डिस्काउंट मिलता है। अब ये डिस्काउंट कैसे होता है, क्यों मिलता है, उसके फ़ायदे क्या हैं और इसमें अगर आप लोग गलती करते हैं तो इससे नुकसान क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं, जिसकी वजह से क्लेम में दिक्कत आ जाती है। कभी कभी जो प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं क्लेम में, इससे आप बच सकते हैं। NCB की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इससे बचा जा सकता है अगर सावधानी बरती जाए स्टार्टिंग में जब आप कोई गाड़ी का बीमा करा रहे हैं। NCB का जो मतलब है, ये नो क्लेम बोनस के नाम से जाना जाता है। इसमें एक तरीके का जो डिस्काउंट मिलता है, यह तब मिलता है जब आप कोई क्लेम नहीं लेते हैं साल भर के लिए, यानी दूसरे साल का जब आप रेन्यू कराते हैं, इंश्योरेंस का बीमा लेते हैं, तब उस पर 20% का डिस्काउंट मिलता है। अब इससे बेनिफिट क्या है हमारा, अगले साल का प्रीमियम जो है कम हो जाता है, हर साल बढ़ता है क्लेम फ्री साल पे। जैसे कभी 20% होगा, फिर 25% होगा, उसी हिसाब से उसका स्लैब बढ़ता जाता है अगर आप लगातार क्लेम नहीं ले रहे हैं और बीमा कराते जा रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कंपनी से बीमा कराएं, आप कंपनी चेंज भी कर देते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां कई होती हैं। एक कंपनी में अगर आप करा रहे हैं तो उसको चेंज करके अगर आप अगली बार दूसरे कंपनी पे जा रहे हैं तब भी ये डिस्काउंट जो है दिया जाता है। और इसमें ना ये मैक्सिमम जो है 50% तक डिस्काउंट मिलता है इस पर। अब स्लैब जो चलता है इसमें इस तरीके से, पहले जो है साल में आपने अगर क्लेम नहीं लिया है तो 20%, फिर अगले साल आपने क्लेम नहीं लिया तो 25%, फिर 35%, फिर 45%, मैक्सिमम 50% तक जाता है। उसके बाद जो है नहीं है। और आपने अगर बीच में कोई क्लेम ले लिया तो वो NCB आपका 0 हो जाता है अगले साल के लिए। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो डिस्काउंट मिलता है ये सिर्फ OD प्रीमियम पर मिलता है, यानी थर्ड पार्टी के प्रीमियम पे आपको अप्लीकेबल नहीं है। क्लेम करने पर NCB 0 हो जाता है। नई गाड़ी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आप कोई नई गाड़ी ले रहे हैं, आप पुरानी गाड़ी का बीमा लगातार कराते चले आ रहे हैं, आपने मान लीजिए 2-3 साल तक क्लेम नहीं लिया है, तो उसमें जो भी स्लैब के हिसाब से जो भी आपकी NCB थी, अगली नई गाड़ी में आप उसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं, तो वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा बीमा कराते समय। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने अभी स्लैब जो देखा एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए आपका OD का प्रीमियम जो ऑन डैमेज बोलते हैं, OD का प्रीमियम मान लीजिए 10,000 रुपये है। तो पहले अगर साल में हम लोग उसका बीमा अगर कराते हैं और क्लेम नहीं लेते हैं, यानी दूसरे साल जब उसका बीमा कराते हैं तो उसमें 20% डिस्काउंट मिलता है, यानी 8,000 प्रीमियम पड़ेगा। फिर उसके बाद और जो स्लैब घटता जाएगा, फिर जाके लास्ट में 50%, यानी अगर आप 4-5 साल तक क्लेम नहीं लेते हैं तो आपका जो मैक्सिमम डिस्काउंट है 50%, यानी 10,000 के प्रीमियम पे 50% डिस्काउंट हुआ और आपका टोटल जो सेविंग है 5,000 रुपये हुआ। ठीक है, तो अब इससे हम लोगों को फ़ायदा क्या हुआ कि NCB से हर साल पैसे बचते हैं, जितना ज़्यादा क्लेम फ्री रहेंगे उतना डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब इससे फ़ायदा हम लोग ये ले सकते हैं कि छोटे मोटे क्लेम करने से बचना चाहिए ताकि NCB हमारा बना रहे और समस्या ना आए। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग स्लैब जो है गलत कर देते हैं, परसेंटेज जो होता है कि इस साल में कितना रखना है, इस साल में कितना रखना है, या कभी आपने किसी साल क्लेम ले लिया, अगले साल बीमा करा रहे हैं, अगले वर्ष जब आप बीमा करा रहे हैं तो उसमें आप मान लीजिए गलती से 20% स्लैब ले लिया, तब वो फेक NCB मानी जाएगी, जिसके कारण आपके क्लेम में समस्या हो सकती है। तो कुछ इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं वो जो है उसमें क्या है कि NCB रिकवरी अमाउंट करा के फिर पेमेंट कर देती हैं, कुछ कंपनियां नो क्लेम कर देती हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंपनियों का थोड़ा अलग सिस्टम है। तो आप लोग इस झंझट से बचने के लिए इस झंझट में पड़े ही ना, इससे बेहतर यही है कि सावधानी से और किसी जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के उनसे आप बीमा कराएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मल्टीपल क्लेम से बचें। ठीक है, बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं, उसके बारे में भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। सिटार का है, RSA है, रोड साइड असिस्टेंट है, इंजन प्रोडक्शन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपके लोगों के लिए फ़ायदा दे सकती हैं अगर आप सही से और जानकारी लेकर बीमा कराएं। धन्यवाद।